हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आप सभी जानते हैं कि आज मैं जो आपके साथ वीडियो लेकर के आया हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो को मैं फर्स्ट वीडियो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीडिंग क्लास 11th का वीडियो लेकर के आया हूँ। तो मेरी ये पूरी की पूरी एक वीडियो सीरीज आने वाली है। मैं डेली एक या दो वीडियोस अपलोड करूंगा और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम एनसीईआरटी को रीड करें और एनसीईआरटी को रीड करके पूरा वर्ड बाय वर्ड उसको रीड करके उसका मीनिंग समझें। तो आज का चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? तो सभी लोग हेडिंग डालें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इंट्रोडक्शन। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। सबसे पहले बच्चों, यूनिवर्स की बात चल रही है यहाँ पे। मोशन इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वो गैलेक्सी हो, वो हमारा सोलर सिस्टम हो, सबके साथ एक चीज कॉमन क्या है? दैट इज मोशन। जैसे प्लैनेट्स होते हैं, वो मूव करते हैं सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में। प्लैनेट्स अपनी ही एक्सिस पर क्या करते हैं बच्चों? रोटेट भी करते हैं। तो जैसे अगर ये हमारा सन है, तो सन के चारों तरफ कौन मोशन करता है बच्चों? अर्थ मोशन करता है सन के चारों तरफ। कौन से पाथ में मूव करता है बच्चों? इलिप्टिकल पाथ में। वैसे ही जो अर्थ है, वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट भी करती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है? Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flows in arteries and veins। बच्चों, जब आप सो रहे होते हो ना, तब एयर जो होती है वो आपके नोज के थ्रू आपके लंग्स में एंटर करती है और फिर वापस से नोज के थ्रू ही बाहर आ जाती है। इसका मतलब जब आप सो रहे होते हो, तब कौन मोशन कर रहा होता है? एयर मोशन कर रही होती है, आपकी बॉडी के अंदर भी जाती है और बॉडी से बाहर भी आती है। इन द सेम वे, जो ब्लड होता है बच्चों, जब आप सो रहे होते हो तो जो आपका हार्ट है वो रेगुलर पंपिंग करता है। तो जो ब्लड है ना, वो भी आपकी बॉडी में क्या होता है? कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड वाटर फॉलिंग डाउन अ डैम। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, वो पेड़ों से झड़ती हैं। वैसे ही और जो पानी है वो डैम से भी क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारे पास डैम है और ये इसका एक गेट है। ठीक है ना? तो जैसे ही देखा जाता है कि डैम में जो वाटर का लेवल है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो ये गेट ओपन कर दिया जाता है, तो पूरा का पूरा जो पानी है, पूरा पानी तो नहीं, जो एक वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है? डैम के अंदर कम हो जाता है। तो ये जो वाटर है, ये भी क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। Automobiles and planes carry people from one place to other। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं बच्चों, बस होती है, ट्रक होती है, ट्रेन होती है, आप इसमें बैठेंगे, आप वन प्लेस से अनदर प्लेस जाएंगे। तो ये भी काय का एग्जाम्पल है? एक मोशन का एग्जाम्पल है। द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स एंड रिवॉल्व राउंड द सन वंस इन अ ईयर। जो अर्थ है बच्चों, वो सन के चारों तरफ घूमता है, मैंने पहले ही बताया। और अर्थ अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट भी करता है। तो एक रोटेशन करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है बच्चों? 24 आवर। और पूरा का पूरा सन का एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चों? 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। और इसमें कुछ आवर्स का समय भी होता है। ठीक है? The Earth rotates once every 24 hours and revolves round the Sun once in a year. The Sun itself is in motion in the Milky Way। जो सन है बच्चों, वो भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। और कहाँ मूव कर रहा है वो सन? मिल्की वे में, विच इज अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। और ये मिल्की वे भी अपने ही लोकल ग्रुप में क्या कर रही है बच्चों? मूव कर रही है। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। व्हाट इज मोशन? तो मोशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? चेंज इन
position of object, change in position of object with time। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम? अब क्वेश्चन मार्क लगा है यहां पे। हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम? पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होती है? इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने का वो क्या है? हाउ टू डिफाइन मोशन। हाउ टू डिफाइन मोशन और how to describe motion. In this chapter, we shall learn how to describe motion. For this, we develop the concept of velocity and acceleration. बच्चों, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने काय का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है? पहला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। We shall confine ourselves to study of motion of object along a straight line, also known as rectilinear motion. मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हम जितने भी मोशंस पढ़ेंगे वो सब कैसे होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में ही होंगे। या तो वो अलोंग एक्स एक्सिस ही चलेंगे, या तो अलोंग वाई एक्सिस ही चलेंगे, या तो फिर वो अलोंग जेड एक्सिस ही होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स मोशन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में करेंगे। ठीक है बच्चों? और जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. बच्चों, जब आप बात करते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की, कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो मैं डिफाइन करूंगा, अभी एक एक टर्म डिफाइन होगी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो बच्चों, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है और इसका मतलब दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, तो सेट ऑफ इक्वेशंस मतलब जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात होगी तो हम सेट ऑफ इक्वेशंस को ऑब्टेन करते हैं। और वो कौन कौन सी इक्वेशंस है बच्चों जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो? वो इक्वेशंस क्या क्या है देखते हैं। पहली इक्वेशन है बच्चों v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पे v क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है यहां पे? एक्सीलरेशन। और s क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और t क्या है यहां पे? टाइम है। तो ये इक्वेशंस बच्चों कहां वर्क करती हैं? जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, वहीं पे ये तीनों इक्वेशंस लगानी है। ठीक है? For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equation can be obtained. Finally, to understand the relative nature of motion, we introduce the concept of relative velocity.
देखिए बच्चों, ये सब इंट्रोडक्शन में मैं बोल रहा हूँ। फाइनली हमें क्या पढ़ना है? रिलेटिव मोशन। बच्चों, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होगा अभी मैं बता देता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल से। आगे तो डिटेल्ड में पढ़ना ही है। देखिए बच्चों, ये है एक ऑब्जेक्ट ए, ये है दूसरा ऑब्जेक्ट बी, और ये है ग्राउंड। अगर ऑब्जेक्ट बी वेलोसिटी वीबी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए वेलोसिटी ए से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हम क्या मान लेते हैं? जीरो, जो एक्चुअल में होती नहीं है, बट अभी हम समझने के लिए मान लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्ट ए पे बैठ के ऑब्जेक्ट बी को देखेगा, तो उसकी वेलोसिटी मान लो वो कुछ रिपोर्ट करेगा, हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वैसे ही पर्सन बी पर्सन ए की वेलोसिटी रिपोर्ट करेगा, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मींस पर्सन ए रिपोर्ट कर रहा है किसकी वेलोसिटी? बी की। वैसे ही ये वाला पर्सन इसकी भी वेलोसिटी को रिपोर्ट करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी कौन रिपोर्ट कर रहा है? बी, और बी बी ए का मतलब बी की वेलोसिटी कौन रिपोर्ट करेगा? ए। वैसे ही इन दोनों की वेलोसिटी उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे खड़ा है, ये सभी वेलोसिटीज बच्चों अलग अलग आएंगी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ और होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कुछ और होगी। तो ये इसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी। In our discussion, we shall treat the object in motion as point objects. और जब हम मोशन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम उनको मान के चलेंगे कि ये एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे हैं बच्चों ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप समझ गए होंगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ भी जीरो है, ब्रेड्थ भी जीरो है, और हाइट भी जीरो है। अगर कोई बॉक्स है बच्चों फाइनाइट साइज का, जिसके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, अगर हम कहते हैं इसकी लेंथ भी जीरो हो गई, ब्रेड्थ भी जीरो हो गई, हाइट भी जीरो हो गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन चुका है? एक पॉइंट बन चुका है। इन अवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हम इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड so far as the size of object is much smaller than the distance it moved in a reasonable duration of time। और ये सब कब पॉसिबल हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जीरो, ब्रेड्थ जीरो, हाइट जीरो। तो ऐसा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें देखने को तो नहीं मिलता अपनी लाइफ में, लेकिन इस अप्रोक्सीमेशन को, इसको हम कब मान सकते हैं? जब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार है और इस कार की लेंथ है से 3 मीटर, लेकिन बच्चों अगर ये कार 30,000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो एज कंपेयर टू 30,000 मीटर, 3 मीटर को हम क्या मान सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू 30,000 मीटर, हम 3 मीटर जो डायमेंशन है इसे कंसीडर नहीं करेंगे। 3 मीटर अपने आप में पॉइंट नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू 30,000 मीटर, 3 मीटर क्या है बच्चों? एक पॉइंट, मतलब बहुत छोटा है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस ट्रेवल कर लेते हैं एज कंपेयर टू देयर साइज, तो हम उन ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर आप कभी अपनी लॉन्ग टूर पे चले जाएं बाइक से, तो बाइक का कोई साइज पॉइंट साइज तो नहीं है, बट अगर आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लेते हैं उस बाइक से, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो बाइक है या ऑटोमोबाइल है, उसका जो डायमेंशन है वो पॉइंट डायमेंशन, पॉइंट साइज है। In a good number of situations in real life, the size of object can be neglected and they can be considered as point object, like object without much error. In kinematics, we study ways to describe motion without going into the cause of motion. Very important point. बच्चों, काइनेमैटिक्स है, हम जो पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हम कौन सी ब्रांच है ये फिजिक्स की? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहाँ आता है बच्चों? काइनेमैटिक्स के अंदर आता है।
और काइनेमैटिक्स क्या है? इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, हमें सिर्फ उसका मोशन डिफाइन करना है। तो जब आप ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करते हैं विदाउट गोइंग विदाउट नोइंग व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, अगर आप कॉज ऑफ मोशन से मतलब नहीं रखते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। व्हाट कॉज मोशन डिस्क्राइब in this chapter and the next chapter forms the subject matter of chapter 5। तो बच्चों ये जो कॉज ऑफ मोशन है हम ये नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये काय का इंट्रोडक्शन था, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। सो दीज आर दी नोट्स जिनमें मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है, ठीक है ना? तो अगर बच्चों ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट करूं सो प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस। आई एम योर टीचर आयुष सर।